मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़ की धरती, जय विप्लव जी की शहादत। आज हम सब ने देखा रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी की, उनकी धर्म पत्नी जी की और उनके 5 वर्षीय मासूम बेटे अबीर की का अंतिम संस्कार किया गया। हम सब ने देखा कि पूरा रायगढ़ रो रहा था, सबकी आंखें गम थी, पूरा रायगढ़ स्वतः बंद हो गया था। चारों तरफ एक शोक था, चारों तरफ एक दुख था, एक दर्द था। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह दुख, यह दर्द, यह गमगीन माहौल केवल रायगढ़ के लिए ही नहीं था, बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे हमारे भारत देश के लिए था। क्योंकि जिस तरह की शहादत होती है, हर शहादत का अपना महत्व है, लेकिन एक शहीद कर्नल के साथ उसकी धर्मपत्नी की भी शहादत हो जाए, उसके 5 वर्षीय मासूम बच्चे की भी शहादत हो जाए और वो कर्नल खुद 41 साल की युवावस्था में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, अपनी शहादत दे दे, इस तरह की घटना अत्यंत दुर्लभ है, ऐतिहासिक है। इस तरह का ऐतिहासिक बलिदान, इस तरह का ऐतिहासिक तरीके से अपने प्राणों की आहुति हमारे रायगढ़ के माटी के लाल विप्लव त्रिपाठी जी ने भारत माता के रक्षा करते हुए मणिपुर की धरती पर जाकर के दिया है। दोस्तों, यह अपने आप में ऐतिहासिक है, अद्वितीय है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इनका पूरा परिवार है, वो किस तरह से राष्ट्र सेवा में, किस तरह से समाज सेवा में हमेशा से संलिप्त रहा है, यह भी हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है। आप सब लोगों को पता होगा कि किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, जो शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी के दादाजी थे, वे स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। भारत देश के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था, उस संविधान निर्मात्री सभा के स्वयं सदस्य रहे और उन्होंने राष्ट्र सेवा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र की जागरूकता के लिए साप्ताहिक बयार अखबार की भी शुरुआत किशोरी मोहन त्रिपाठी जी ने ही किया था। इस तरह का उनका संस्कार था कि आगे जाकर के उनका पूरा परिवार आज देश सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहा है। विप्लव त्रिपाठी जी के पिताजी सुभाष त्रिपाठी जी आज उस बयार अखबार को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी माताजी आशा त्रिपाठी जी गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ की लाइब्रेरियन की पद से रिटायर हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी अनेक दृष्टिकोण से सहायता करती रही हैं, अनेक जिम्मेदारी में रहते हुए भी अलग अलग तरीके से सहायता करती रही हैं। विप्लव जी का छोटा भाई अनय शिलांग में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदस्थ होकर आर्मी में ही रहकर देश सेवा कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि विप्लव त्रिपाठी जी कक्षा 1 से 5वीं तक तो रायगढ़ में स्थित कार्मल स्कूल में पढ़ाई किए, लेकिन 6वीं क्लास से ही वो सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई किए, 6वीं से 12वीं तक। यह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र सेवा, आर्मी में रह करके राष्ट्र सेवा करने का उनका संकल्प बचपन का संकल्प था और कहीं ना कहीं इस संकल्प को लेने के पीछे उनका जो पारिवारिक संस्कार है और पारिवारिक जो उनका धरोहर है, वही उनको प्रेरित किया होगा। और 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो एनडीए के माध्यम से खड़गवासला पुणे में गए। उसके पश्चात आईएमए अर्थात इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में स्थित है, जो मसूरी के बिल्कुल पास है जहाँ हम आईएएस की ट्रेनिंग करते थे, तो वहाँ पे हम लोग कई बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, आईएमए देहरादून में भी हम लोगों का जाना होता था। वहाँ पर उन्होंने वहाँ जाकर एक अलग ही राष्ट्र सेवा का जज्बा, एक अलग ही त्याग, समर्पण की भावना वहाँ के हर एक दीवार पे, हर एक ईंट पे, हर एक इंच पे दिखाई देती है। वहीं उन्होंने आईएमए देहरादून से ट्रेनिंग की। उसके पश्चात उनकी पहली पोस्टिंग
लद्दाख की दुरूह पहाड़ियों के बीच में हुई। लद्दाख की दुरूह पहाड़ियों के बीच में उन्होंने अपनी पोस्टिंग करने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट, जो भारत के एक संवेदनशील क्षेत्र में से है, वहाँ मिजोरम में रह करके लगभग 2 वर्ष तक अपनी सेवा देते रहे। उसके पश्चात उन्होंने मणिपुर में भी अपनी सेवा दे रहे थे। उनके साथ साथ शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी के शहादत के साथ साथ, उनके शहादत को नमन करने के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी का भी मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। अनुजा जी से उनकी शादी 2010 में हुई थी और विप्लव जी मात्र 41 वर्ष के थे और अभी की स्थिति में, और अनुजा जी से उनकी शादी हुई थी और दोनों का केवल 5 वर्ष का एक मासूम बच्चा अबीर था। अबीर गुलाल हम शब्द प्रयोग करते हैं। अबीर उत्साह का प्रतीक होता है। गहरे चमकीले रंग से जो होली में जिसका उपयोग किया जाता है वह उसे हम अबीर कहते हैं। यह पूरी तरह से उत्साह का प्रतीक होता है। यही अबीर नाम से उनका मासूम पुत्र था। और मैं हरिभूमि अखबार में पढ़ रहा था कि अबीर 5 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता दिवस के दिन भगत सिंह के वेशभूषा में अपने आप को रखते हैं और यह साथ में वो कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं। ये 5 वर्ष का बच्चा कह रहा था। ये बात हरिभूमि में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह परिवार हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है। दादाजी एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके दोनों पोते आज आर्मी में रहकर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और 5 वर्ष का बच्चा स्वतंत्रता दिवस के दिन कहता है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे निकाले जाते हैं। ये भगत सिंह जी का उदाहरण है, ये भगत सिंह जी का वाक्य है। भगत सिंह की वेशभूषा में आकर 5 वर्ष का बच्चा यह कहता है। ये इस परिवार के संस्कारों का प्रतीक है। हम सब के लिए यह प्रेरणा का विषय है। दोस्तों, ऐसी शहादत रायगढ़ में हुई है। पूरा रायगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, पूरा भारतवर्ष गम के आंसुओं से नहला रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के पारिवारिक संस्कारों ने रायगढ़ के लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को और हर भारतवासी को गर्व महसूस करने का भी एक अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है, असम राइफल्स मणिपुर में अनेक तरह के जो अवैध कारोबार हो रहे थे उस पर अटैक कर रहा था, उस बीच में यह घटना की गई है। उनके जो अवैध कनेक्शन थे, स्मगलिंग, किस तरह की चीज़ों को तोड़ा जा रहा था, उसके प्रत्युत्तर में कायरों ने इस तरह की कायराना हरकत की है जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मणिपुर पिछले कई सालों से, पहले तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती थी। जब हम IAS में ट्रेनिंग करते थे, भारत दर्शन करते थे, उस समय स्थिति काफ़ी खराब थी। मेरी एक बैचमेट है जसिंता, वो तमिलनाडु की लड़की है, मेरी बैचमेट है, IAS अधिकारी, और तमिलनाडु में वो मणिपुर में वो पोस्टेड थी। और मुझे अभी भी याद आता है जब 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद जब हम मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वापस सब लोग गए थे, तब उसने मुझे एक पेपर दिखाया था जिसमें उसकी सैलरी के से परसेंटेज लिखित रूप में अलगाववादियों द्वारा मांगा गया था। इस तरह की स्थिति मणिपुर में थी। उससे काफ़ी हद तक स्थिति सामान्य हुई थी, लेकिन फिर तक इस तरह के अलगाववादी ताकत, उग्रवादी ताकत अपना सर उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में पूरे रायगढ़ वासियों के मन में, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के मन में, पूरे भारत देश के भारतवासियों के मन में एक आक्रोश भी है। तो मैं इन परिस्थितियों में यही कहना चाहूँगा कि इस आक्रोश को भी समझते हुए राष्ट्रहित में इस शहादत का बहुत ही कठोरतम बदला, ऐसे इस राष्ट्र ने जब हम पर आक्रमण हुए हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है, एयर स्ट्राइक भी किया है। इस तरह के आज हमें कठोर बदले की भी हम सब लोग आशा और अपेक्षा रखते हैं। दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शहीद विप्लव त्रिपाठी जी की, अंजना उनकी धर्मपत्नी जी की और अबीर उनके मासूम 5 वर्षीय बच्चे की जो शहादत है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। भारत सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, हम सब समाज के हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि उनकी स्मृतियों को हम एक बड़ा स्वरूप प्रदान करें, बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएं
राजनीति करने वालों के, हम सब लोगों के तो बड़े खूब सारे पोस्टर होर्डिंग लगते रहते हैं, बहुत सारे नामकरण होते रहते हैं, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के शहादत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम बड़े से बड़ा कार्य करें, और उनके स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे हम, तभी आने वाली पीढ़ी, हम सब लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त कर पाएंगे। यह बात मैं विशेष रूप से रखता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज मैं फिर से 41 वर्षीय कर्नल विप्लव त्रिपाठी जी की शहादत को नमन करता हूँ, उनकी धर्मपत्नी अंजना जी की शहादत को नमन करता हूँ, उनके 5 वर्षीय मासूम पुत्र अबीर के शहादत को नमन करता हूँ। सबके शहादत को नमन करते हुए, उनके जीवन से, उनके संस्कारों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए और प्रेरणा प्राप्त करने की अपील करते हुए मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय रायगढ़ की भूमि, जय साहिब।